गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको साइंस का सेकंड चैप्टर जंतुओं में अनुकूलन एक्सप्लेन कर रही हूँ। जंतुओं का विभाजन अनेक वर्गों में किया जाता है। सभी जंतु समान वातावरण में नहीं रहते हैं। कुछ जंतु जल में, कुछ भूमि पर, कुछ शीत प्रदेशों में रहते हैं। ये जंतु वातावरण के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। जैसा जहाँ का वातावरण होगा उसी के अनुसार अपने जीवन व्यतीत करते हैं। स्थलीय जंतु, जो जंतु भूमि पर रहते हैं उन्हें स्थलीय जंतु कहते हैं। भूमि पर रहने वाले जंतुओं में स्तनधारी मीन्स जो अपने बच्चे उत्पन्न करती हैं, ठीक है, वो स्तनधारी कहलाते हैं। पक्षी, कीट पतंगे आदि आते हैं। स्तनधारी जंतुओं के 4 पैर होते हैं जिनकी सहायता से ये चलते और दौड़ते हैं। पक्षियों को उड़ने के लिए पंखों की आवश्यकता होती है। पक्षियों की हड्डियां खोखली होती है। चमगादड़ एक ऐसा स्तनधारी है जो उड़ता है। कीवी, पेंगुइन और शतुरमुर्ग ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते। इनके पंख तो होते हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकते हैं। जलीय जंतु, जो जंतु जल में ही रहते हैं उन्हें जलीय जंतु कहते हैं। इन जंतुओं के शरीर का आकार नाव के समान होता है जो पानी चीरकर तैरने में इनकी सहायता करते हैं। ये देखिए मछली, इस चित्र को देखिए कि इसमें मछली का जो आकार है आगे से कैसा है, नाव के समान है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये पानी को आगे से चीरता हुआ चलता है, ठीक है, जिससे उनको तैरने में सहायता मिलती है। मछली, केकड़ा, समुद्री कछुआ, भेल आदि जलीय जंतु हैं। उभयचर जंतु, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो भूमि तथा जल दोनों में रह सकते हैं। ऐसे जंतुओं को उभयचर जंतु कहते हैं, जैसे मेढक, मगरमच्छ, सांप, केकड़ा आदि। जलीय जंतुओं में सांस लेने के लिए अलग अलग अंग होते हैं। कुछ जंतु गलफड़ों से, कुछ जंतु फेफड़ों से और कुछ जंतु त्वचा से सांस लेते हैं। आहार प्रवृत्ति, शाकाहारी जंतु केवल पौधों को खाते हैं। कृंतक जंतु जैसे चूहे, खरगोश तथा गिलहरी के एक जोड़ी नुकीले अग्र दांत होते हैं। आगे के दांत जो होते हैं इनके क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। ये उन्हें बीज तथा फल गुजरने में सहायता करते हैं। गाय, बकरी तथा हिरन घास चरने वाले जंतु हैं। इनके नुकीले अग्र दांत काटने के लिए, मजबूत चौड़े दांत चबाने के लिए होते हैं। आपने देखा होगा गाय के दांत बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, ठीक है, तो वो उनको चबाने में सहायता करते हैं। जिराफ अपनी लंबी गर्दन का प्रयोग वृक्ष के ऊपरी भाग पर इसे पत्तियों तथा ऊंची टहनियों तक पहुंचाने में करता है। मांसाहारी जंतु अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं। शेर, बाघ, भेड़िया शिकारी जंतु हैं। ये अपने शिकार को पंजों से पकड़ते हैं और नुकीले दांतों से इनके मांस को फाड़ देते हैं। गति हेतु अनुकूलन, गति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाएगा, गति कहलाता है। ये जंतु भोजन की खोज में अपने शत्रुओं से आत्मरक्षा के लिए तथा आराम एवं प्रजनन के उपयुक्त स्थान की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरते हैं। चौपाए, 4 पैरों वाले जंतु भूमि पर पाए जाते हैं। उनके आगे के पैरों को अग्रपाद तथा पीछे के पैरों को पश्चात कहते हैं। अधिकांश जंतु चलने, दौड़ने तथा चढ़ने आदि के लिए अपने चारों पैरों का प्रयोग करते हैं। मनुष्य, वनमानुष तथा भालू केवल अपने पीछे के पैरों पर ही चल सकते हैं। सरीसृप या रेंगने वाले जंतु जैसे छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ तथा सांप आदि की त्वचा शुष्क तथा शल्कयुक्त होती है। आपने देखा होगा स्नेक के नीचे की तरफ धारी धारी सी पाई जाती है, ठीक है, तो उनको ये देखिए इस टाइप से, ये क्या है, इनके शल्क है ये, ठीक है, शल्कयुक्त होती है। सांप को छोड़कर बाकी जंतुओं के छोटे छोटे पैर होते हैं जिनकी सहायता से ये रेंगते हैं। सांपों के पैर नहीं होते। इनके शरीर के निचले भागों में पाए जाने वाले शल्क इन्हें गति करने में सहायता करते हैं। इनकी मजबूत पेशियां तथा लचीली रीढ़ की हड्डी भी इन्हें भूमि में फिसलते हुए आगे बढ़ने में सहायता करती है। कीटों में प्रचलन हेतु 6 टांगे होती हैं। चींटे तथा चिंचट्टे सतह पर सरकते हैं। एक तृणभोजी टिड्डा, तृणभोजी जो घास वगैरह खाता है, ठीक है, तृणभोजी कहलाएंगे। टिड्डा अपने पश्चपादों की सहायता से कूद लगाता है। कुछ कीट जैसे मधुमक्खी, तितली तथा व्याघ्र पतंग के पर होते हैं, पर ये पक्षियों के डैनों से भिन्न होते हैं। इनमें ना तो पंख होते हैं ना ही हड्डी होती है। ये छोटे छोटे शल्कों से बने होते हैं। ये पर पेशियों की सहायता से ही पर फड़फड़ाते हैं। कछुओं के पैर चंपू के आकार के होते हैं। पेंगुइन के अग्रपाद भी चंपू जैसे होते हैं। मेंढक अपने झिल्लीदार पैरों की सहायता से पानी में तैरते हैं तथा अपने लंबे पश्चपादों का उपयोग भूमि पर फुदकने के लिए करते हैं। छद्म आवरण, कुछ जंतुओं की शारीरिक संरचना इस प्रकार से विकसित हो गई कि वे अपने को आसपास के वातावरण में छिपा लेते हैं। इस युक्ति को छद्मावरण कहते हैं। बाघ के शरीर पर स्थित धारियां उसे लंबी घास में छिपने में मदद
करती हैं। यदि इसका शिकार कोई देख नहीं पाता, यह बड़ी सरलता से बाघ का भोजन बन जाता है। जंतु अपनी त्वचा का रंग तथा इस शरीर पर स्थित चिन्हों का उपयोग छद्म आवरण के लिए तथा अपने शत्रुओं को धोखा देने के लिए करते हैं। गिरगिट अपने आसपास के वातावरण से मेल खाने के लिए अपना रंग बदल सकता है। पत्रकीट तथा यष्टिकीट छद्म आवरण की कला में दक्ष होते हैं। प्रवासन, जंतु द्वारा सामूहिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को प्रवास कहते हैं। जंतु अत्यधिक ठंडे मौसम से बचने के लिए भोजन की तलाश तथा प्रजनन हेतु प्रवासन करते हैं। ये प्रवासन कुछ विशेष ऋतुओं में तथा निश्चित समय पर प्रत्येक वर्ष होता है। आर्कटिक टर्न पक्षी हर साल भारी उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के मध्य प्रवास करते हैं। किसी पक्षी द्वारा प्रवासन हेतु तय की जाने वाली यह अधिकतम दूरी होती है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।